जय हिंद दोस्तों। ये आपका बिहार दरोगा के लिए सेट चल रहा है। रोशन आनंद सर के द्वारा जो सेट तैयार किया गया है। तो आज है टेस्ट नंबर 6। तो शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, 16 से 25 फरवरी 2023 तक दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, भारत ने किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन में शॉर्ट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? शॉर्ट फुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, तो ये जीता है आपका तजिंदर पाल सिंह तूर। तजिंदर पाल सिंह तूर। नेक्स्ट है, किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को न्यूनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? पंजाबी को न्यूनतम भाषा के रूप में, तो ये है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि अपने स्कूली छात्रा के लिए पंजाब को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की कोशिश की है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारी भाषाओं को भी मान्यता दे रखी है, स्कूलों में या पढ़ा सकते हैं। 4 है, एक विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनी अटकल प्रतिपादक का 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था डॉक्टर कनक रेले। ऑप्शन नंबर सी। 5 है, हाल ही में यूआईडीएआई द्वारा जारी नए चैटबॉट का नाम क्या है? जो उड़ाई जो चैटबॉट बनाया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका आधार मित्र। आधार मित्र, ऑप्शन नंबर ए। 6 है, भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तटरक्षक दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 7 है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये आपकी की जा रही है कच्छ में। कहाँ? कच्छ में। ऑप्शन नंबर डी। 8 है, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये आपका किया गया है कृष्णवली लाला को। कृष्णवली लाला, ऑप्शन नंबर 1, कृष्णवली वाला। नेक्स्ट है, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई की आत्मकथा किसका है? ऑन बोर्ड माई ईयर्स, तो ये है आपका रत्नाकर सेठी। ऑप्शन नंबर 1, रत्नाकर सेठी के द्वारा ये लिखा गया ऑन बोर्ड। 10 है, किस राज्य सरकार ने 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि नारी को नमन योजना किसने शुरू की है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नारी को नमन योजना किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। 11 है, IREDA नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी के कार्यालय स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ है? सवाल है आपका, गिफ्ट सिटी कहाँ है? तो गिफ्ट सिटी आपका है गांधीनगर, गुजरात में। गांधीनगर, गुजरात में। जितना गिफ्ट दिया गया मोदी जी के द्वारा सब गुजरात में ही अधिकतर। 12 है, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल की मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? गान नगाई, तो ये उत्सव आपको मनाया जाता है किसके द्वारा? जोलिया रोंग के द्वारा। जोलिया रोंग, ऑप्शन नंबर डी। 13 है, भारत 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 में भाग ले रहा है। यह किस देश में आयोजित किया गया है? मालाबार में, तो ये आपका किस देश में? जापान में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। 14 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेपाल सीमा के जिले के पास स्थित कितने गांव को राजस्व गांव घोषित किया गया है? तो कितने गांव को? 4 गांव को। ऑप्शन नंबर 1। इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो आप लोग काउंट कर सकते हैं, 10 हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। राखी 3 मीटर उत्तर चलती है, दाहिने मुड़ती है, फिर चाहे, ये भी आपका किससे सवाल है? रीजनिंग से ही है, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा, अपना मिलाते जाइएगा, 1 हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, हाँ ये आपका है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ मनाया जाएगा या फिर किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये आपका हुआ था असम में। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ में संपन्न हुआ? असम में। 18 है, वही रीजनिंग है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4। बच्चा स्कूल से इतना जाता है, तो 19 का आपका हो जाएगा 3, 6। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन, फिलाडेल्फिया, तो ये आपका हुआ था 1774। ऑप्शन नंबर सी, 1774। फिलाडेल्फिया का 1774। फिर से आपका है 21, आपका हो जाएगा 48 सी। 22 है, मेसोपोटामिया की सभ्यता संबंधित कथनों पर विचार करें। मेसोपोटामिया की सभ्यता,
क्या बोल रहा है कि कुम्हार का चाक का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा विकसित किया गया था। सही है। वृत्त को 360 श्रेणियों में बांटा गया था जिसका सर्वप्रथम ज्ञान इन्हीं लोगों को था। यानी जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले कुम्हार के चाक का प्रयोग किया, और जो वृत्त में जो 360 डिग्री का कोण होता है उसका भी इजाद इन्हीं लोग ने किया था। तो आपका दोनों का दोनों क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। तो कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी। 24 बोल रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नया चुनाव हुआ और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो ये आपकी थी 5वीं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। कब की गई? तो 1999 में। 1999, ऑप्शन नंबर 3। 26 है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या है? तो इसका नाम है ML सिंघवी समिति, ऑप्शन नंबर सी, ML सिंघवी समिति। 27 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो किसके हैं? तो सबसे ज्यादा आपका बृहस्पति के हैं और उपग्रह। 28 बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा मापक टर्नेडो की तीव्रता मापने हेतु लिया जाता है? टर्नेडो की तीव्रता, तो ये है आपका फुजीटा स्केल। क्या है? फुजीटा स्केल। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि टर्नेडो जो चक्रवात है कहाँ आती है। 29 है, कांटो मैदान जिस देश में है वह है कांटो मैदान। तो कांटो मैदान कहाँ में है आपका? जापान में, ऑप्शन नंबर डी। मैथ है आपका, तो 30 का आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी। 31 बोल रहा है कि भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस समस्या को उजागर करने के लिए गया था? रैली फॉर वैली, रैली फॉर वैली किसके लिए किया गया है? तो ये आपका किया गया है रैली फॉर वैली विस्थापितों के पुनः, जो विस्थापित हो चुके हैं उनको फिर से रहने की समस्या के निदान है, ऑप्शन नंबर सी। 32 है, निम्न में से कौन सा जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है? अपमार्जक, तो ये है आपका एसिडोमोनास, ऑप्शन नंबर सी, एसिडोमोनास। 33 है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया था? नॉर्मन बोरलॉग को, तो इनको मिला था नोबेल शांति के क्षेत्र में। आप लोग बताइए शांति किस क्षेत्र से दिया जाता है, मतलब किस स्थान से दिया जाता है शांति का नोबेल, कहां से दिया जाता है? 34 है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो ये है आपका थार, अपना इंडिया का थार। सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी रेगिस्तान में निवास करते हैं जो भी है वर्ल्ड में भी। 35 है, शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? जो शैवाल का जो कोशिका भित्ति है वो किसका बना होता है? तो ये बना होता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का, ऑप्शन नंबर 1। 1 और 2 दोनों सही है। 36 है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध, तो इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से। किससे संबंधित है? जलवायु संबंधित से। 37 है, पुष्प का कौन सा भाग चमकीला व रंगीन होता है? यानी कि फूल का कौन सा भाग हम लोग को चमकीला रंगीन नजर आता है? तो वो है आपका दलपुंज। कौन सा? दलपुंज। 38 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं आपका D2 को। किसको? D2, ऑप्शन नंबर 1। 39 है, हेनले के रूप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है? हेनले के लूप में तो पुनः अवशोषण होता है किसका? जल और NaCl का। जल और NaCl, ऑप्शन नंबर 1। 40 है, पेशीय ऊतक में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? पेशीय ऊतक में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर 1। 41 है, निम्न में से कौन सा जीव अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है? तो मछली और प्रोटोजोआ, ये दोनों जो है अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है, मछली और प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों होगा सही। 42 है, मेरु रज्जु का मुख्य कार्य क्या है? मेरु रज्जु का मुख्य काम क्या है? तो मस्तिष्क से आने जाने वाली उद्दीपनों का संवहन करना, प्रतिवर्ती क्रिया एवं समन्वय एवं नियंत्रित। तो ये आपका दोनों का दोनों क्या है? सही है।
मेरुरज्जु का यही काम है। 43 है, किसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की दरें इन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है? किसके अनुसार? तो किसके अनुसार? ग्राहम के अनुसार। ठीक है। 44 देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड है आपका सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। 45 बोल रहा है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिकों के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगा घटेगा कि एक समान रहेगा? तो उसकी ऊर्जा में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी। शहद का मुख्य घटक कौन सा है? शहद का मुख्य घटक, तो शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन पूछता है शहद का मुख्य घटक कौन सा है, तो फ्रक्टोज है। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? विस्फोटक नहीं है तो कौन सा नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये आपका विस्फोटक नहीं है, बाकी तीनों के तीनों क्या है? आपका विस्फोटक है। 48 बोल रहा है कि ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर समांतर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ये आपकी परत चढ़ाई जाती है किसके? टीन की, यानी रांगा का परत उस पर चढ़ा दिया जाता है। 49 बोल रहा है क्या? मिलान करना 49 का। तो अष्टाध्यायी के कौन लेखक है? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी के पाणिनि। महाभाष्य के पतंजलि, महाभाष्य के कौन है? पतंजलि है। निरुक्त के यास्क है और वार्तिके के कात्यायन है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, जो सबसे ज्यादा समस्या देती है जलीय घास फूस, वो कौन सा है? वो है इकॉर्निया। कौन है? इकॉर्निया, ऑप्शन नंबर 1। फिर से मिलान करना है तो कर लेते हैं मिलान। चलिए देखो, पहला क्या बोल रहा है? निम्न पाषाण काल, तो ये आपका हो जाएगा सल्ट गनासा खंडक उपकरण संस्कृति, 1 का 3, 1 का कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 1 का 3। फिर मध्य पूरा पाषाण काल, तो ये 2 का 2 फलक संस्कृति। 3 है आपका उच्च पूरा पाषाण काल, तो अस्थि खुरचनी तछनी संस्कृति मिला था। मध्य जो पाषाण काल है सूक्ष्म मिला था, और नव पाषाण पॉलिश मिला था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है, पानी का वाष्पोत्सर्जन है कौन सा? तो ये है आपका उष्मा शोषी परिवर्तन, उष्मा शोषी, ऑप्शन नंबर बी। 53 बोल रहा है कि तमिलनाडु के मानसिक रूप से खिन्न व्यक्तियों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी है, यानी किसी कोई व्यक्ति पागल हो गया या फिर बोलते हैं भाई भूत पकड़ लिया, इस टाइप का जो भी मैटर आता है, तो तमिलनाडु एक पहाड़ी है जो मूवी में दिखलाता है, कोई कोई मूवी में तो उस पहाड़ी का नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो वो पहाड़ी है आपका कुट्टालम। कौन सा है? कुट्रालम, ऑप्शन नंबर बी, कुट्रालम। 54 है, गुज्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह की थी? आदि वराह किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपका मिहिर भोज को। मिहिर भोज को क्या बोलते थे? आही आदि वराह। 55 है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, पोलो, तो ये किया था आपका तुर्की वालों ने, ऑप्शन नंबर सी। ड्यूमा क्या है? ड्यूमा, तो ड्यूमा जो है रूस साम्राज्य की विधानसभा है, ड्यूमा, रूस की विधानसभा का नाम क्या है? ड्यूमा हम लोग बोलते हैं। 57 है, पेरिस शांति संधि में किसने अल्सेस लॉरेन की खोया था? पेरिस शांति संधि में तो किसने खोया था? जर्मनी ने, ऑप्शन नंबर 1। आगे है, मिलान करने के लिए है फिर से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, तो ये है आपका कहाँ में? बेंगलुरु में। कहाँ में? बेंगलुरु में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेम्योपैथी, यह आपका कलकत्ता में, हेम्योपैथी कहाँ में? कलकत्ता में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेम्योपैथी कलकत्ता में। फिर है तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, तो ये है आपका जयपुर में, आयुर्वेद कहाँ? जयपुर में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध, ये है आपका चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं दोस्तों 59 कि निम्नलिखित स्थानों में कौन चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी काम के लिए, जो कढ़ाई का एक परंपरागत कला है, चिकनकारी काम, तो इसके लिए आपका प्रसिद्ध है क्या?
जय ये सॉरी लखनऊ। चिकनकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है जगह? लखनऊ। ऑप्शन नंबर एक। 60 है, तायूनी आंदोलन के नेतृत्व करता थे। तायूनी आंदोलन के नेतृत्व करता, तो इसके आपके नेतृत्व करता थे करामत अली जैनपुरा। करामत अली जैनपुरा, ऑप्शन नंबर एक। 61 है, 1824 ईस्वी के बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो कौन थे उस टाइम आपके गवर्नर जनरल? कौन था? लॉर्ड एम हर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड एम हर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। 62 है, भारत स्त्री मंडल नामक सुद्वारवादी संगठन स्थापित किया गया था। सुद्वारवादी संगठन, तो ये आपका किया था सरलाबाई देवी चौधरानी, ऑप्शन नंबर डी के द्वारा जो थे, इनके द्वारा भारत स्त्री मंडल नामक सुद्वारवादी संगठन स्थापित किया गया था। 63 है, 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो कौन था? जॉर्ज एनिसन। जॉर्ज एनिसन था, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 64 है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो ये आपका हुआ था 1906 में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, 65 है, फिर से मिलान करना है। तो डेनमार्क फॉलगेटिंग संसद का नाम है। भूटान को संसद का तसो गड्डू, जापान का डाइट, इजराइल का नेसेट। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर एक में ही 1 2 3 4। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विधि समक्ष समानता, तो समक्ष लिया गया किससे? तो ये आपका लिया गया ब्रिटेन से। और समान दूसरा क्या बोल रहा है कि वृद्धि का समान संरक्षण, ये अमेरिका से। तो ये आपके दोनों का दोनों सही नहीं है, चूंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है सही नहीं है, तो 1 2 दोनों का दोनों क्या उल्टा लिखा हुआ है, गलत है। 57 क्या बोल रहा है कि असम में जो नार्वेस्टर आता है, नार्वेस्टर किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? असम के जो नार्वेस्टर को हम लोग किस नाम जानते हैं? तो उसको जानते हैं वर्डो चिल्ला। वर्डो चिल्ला, ऑप्शन नंबर डी। 68 है कि वैदिक साहित्य के रचना के अनुसार सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य के रचना के अनुसार तो सही क्रम है आपका, सबसे पहले संहिता आएगा, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आएगा, फिर अरण्यक, लास्ट में उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 69 है, खिलाड़ी जो गगन नारंग थे वो कौन सा खेल खेलते थे? गगन नारंग, तो ये आपके एयर राइफल शूटिंग थे। एयर राइफल शूटिंग थे, ये शूट करते थे। 70 है, एन अनसुटेबल बॉय के लेखक कौन है? एन अनसुटेबल बॉय, तो इसके लेखक आपके करण जौहर। कौन है? करण जौहर, ऑप्शन नंबर सी। 71 है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग न्यूनतम समय होता है कितना? कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का समय न्यूनतम होता है कितना? तो ये आपका होता है 64 बिट। कितना होता है? 64 बिट, ऑप्शन नंबर डी। 72 है, निम्नलिखित युग्म में से कौन एक असत्य है, सुमेलित है? तो असत्य हमको गलत चुनना है, तो इसमें गलत है आपका ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी, हेरांगी, हेमावती, अमरावती। ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। 73 है, फुहारा जो होता है स्प्रेयर, या फिर जो फुहारा मारने वाला जो छोटा छोटा आता है स्प्रे, उसके सिद्धांत पे काम करता है फुहारा वाला? तो ये आपका करता है बर्नौली के सिद्धांत पे। किस सिद्धांत पे? बर्नौली, ऑप्शन नंबर एक। आगे है, जंप बॉय शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल जो शब्द है किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है बास्केटबॉल से। इसी में हम लोग गेंद को क्या करते हैं? ठप 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 ऊपर नीचे करके खेलते हैं। 75 है, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तोलक किस पे काम करता है? तो यह करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 76, लीखा पानी दर्रा किस राज्य में है? लीखा पानी दर्रा किस राज्य में है? तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। 77 है, मज्म उल बहरीन किसकी रचना है? मज्म उल बहरीन किसकी रचना है? तो ये दारा सिकोह का है, ऑप्शन नंबर बी, दारा सिकोह का है। 78 बोल रहा है सुमेलित नहीं है, तो देख लेते कौन सा नहीं है। तो कोल विद्रोह आपका सिद्धू और कानू गलत है, क्योंकि संथाल कौन थे? सिद्धू और कानू थे, बी आपका गलत है। 79 है, पुरातात्विक कालीन नवदा रोली किस राज्य में है? जो नवदा दोली है वो किस राज्य में है?
तो ये है आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में। नर्मदा रौली कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। 80 है, डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ था? तो ये हुआ था आपका सतारा। सबसे पहले कौन किसको लूट लिया? डलहौजिया ने सतारा को। 81 है, फ्लैटिंग फ्लोटिंग का जो बाएं हाथ का नियम है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, किसको निरूपित करता है? तो ये आपका निरूपित करता है लगने वाले बल को, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा को करता है। ऑप्शन नंबर सी। 82 है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? किसके शोषण के विरुद्ध? तो ये आपका करता है बच्चा, स्त्री और जनजाति, तीनों का। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 है किसी में? है सी में। ऑप्शन नंबर सी। 83 है, 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है? तो ये आपको मनाया जा रहा है 2015 से। ऑप्शन नंबर डी। ये आंसर की में यही था, 2015। 84 क्या बोल रहा है कि किस शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा गया है? तो यह कहा गया है संसदात्मक, संघात्मक को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 85 है, किसने संविधान सभा में अपने दिए गए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक इसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो? तो क्या? डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी। 86 है, किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी? तो भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी आपकी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 87 है, संविधान के किस अनुच्छेद का राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति प्रदान है राज्यपाल को? तो वो है आपका 161। 161। 88 बोल रहा है कि प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में किन को जाना जाता है? प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति, तो ये आप कहते हैं वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर 1 वीवी गिरी। 89 है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती क्योंकि वह नमी को रोक कर रखती है, यह कौन सी मृदा है? तो ये है आपकी काली। सबसे ज्यादा पानी भी सोखता यही है, सबसे ज्यादा बर्बाद भी करता पानी यही। 90 है कि निवारक निरोध के संबंध में कथनों पर विचार कर। निवारक निरोध, तो पहला मीसा को 1980 में समाप्त किया गया, बिल्कुल गलत है। एनएसए को 1980 में लागू किया गया था, सही है। पोटा को 2004 में समाप्त किया गया। तो 2 और 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी। 91 है, किस नदी के ऊपरी हिस्से को करनाली कहते हैं? किस नदी के ऊपरी हिस्से को करनाली कहते हैं? तो घाघरा को। घाघरा का जो ऊपरी हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? करनाली। पलक्कड़ गैप किसको किसको जोड़ता है? पलक्कड़ गैप, तो ये आपको जोड़ता है कोयम्बटूर से कोची। कोयम्बटूर से कोची। ऑप्शन नंबर डी। 93 है, बादल का रंग सफेद किसके कारण नजर आता है? तो बादल का जो रंग है सफेद है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कैसा नजर आता है? सफेद नजर आता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं। अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहां में है? अनुसूचित जाति, तो ये है आपका पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी। 95 है, भारत में आने वाला पहला जनजाति समूह कौन सा है? भारत में आने वाला पहला जनजाति समूह कौन सा है? तो निग्रो। सबसे पहले इंडिया में कौन आया था? निग्रो आया था। 96 है, तापी पाइपलाइन किसको किसको जोड़ता है? तापी, तो टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से भारत। तापी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 97 है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो कौन करती है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। 98 है, किस निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलाने में लगने वाला आवश्यक नियम बल को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका अभिकेंद्रीय बल। अंदर की ओर बल रहेगा तो अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर सी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि कोरोमंडल तट निम्नलिखित 2 राज्यों की गृह भूमि है। कोरोमंडल, तो यह आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। और अंतिम सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी चंद्रवेशन यानी चंद्रयान मिशन 2 को किस यान से भेजा था? यह भी प्रयोग किया था। तो ये आपका भेजा गया था GSLV मार्क 3।